ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है इस चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की बू दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग जो कि एक तरह से पूरे देश में एक ऐसे संगठन के तौर पर जाना जाता रहा जिसने भारत के बंटवारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 86 साल पहले मुस्लिम लीग ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था। उस मैनिफेस्टो का जिक्र 86 साल बाद 2024 के चुनाव में न सिर्फ हो रहा है बल्कि आज की डेट में सबसे गर्म मुद्दा है साहब। 5 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र का ऐलान किया। 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित इस घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र रखा गया। लेकिन अब यानी कि अब 8 और 9 तारीख से इस पर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं उनके मैनिफेस्टो को लेकर। बिहार के नवादा में उन्होंने घेरा, फिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, फिर पुष्कर की रैली में इस मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री ने जो कहा वो स्पष्ट आपके सामने हम रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के समय मुस्लिम लीग की थी। जैसे ही यह मुद्दा उठा तो उसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग के सामने शिकायत करने मुनासिब समझी। तो सबसे पहले देखिए कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या। कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा तमाम अन्य नेता मुस्लिम लीग और वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर। जेपी नड्डा ने उन्होंने आज कहा कि जिस तरह से धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात हुई थी उसी तर्ज पर जाति के आधार पर आरक्षण देने की बात कही जा रही है। यानी कि जो कास्ट सेंसस की बात कही गई है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, उसे भारतीय जनता पार्टी देश के बंटवारे के तौर पर देख रही है और इस पर कड़ा प्रहार हो रहा है। इसके पीछे का मतलब हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले यह देखिए कि नड्डा जी ने कहा क्या। और अभी इनका मैनिफेस्टो आया कांग्रेस पार्टी का। मेरे को 1929 की जिन्ना की मुस्लिम लीग याद आ गई। जो जिन्ना 1929 में मुस्लिम लीग में कहा करता था वही बात अभी 2024 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं बातों को अपनाया है। यानी मुस्लिम लीग का और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो में कोई अंतर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मुस्लिम लीग की याद भारतीय जनता पार्टी को क्यों आ रही है और मैनिफेस्टो पर इतना हंगामा क्यों मचा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना घोषणा पत्र या यूं कहें कि शपथ पत्र सामने रखा तक नहीं है। तो अब आइए जरा आपको कुछ समानताएं बताते हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस पर बहुत आक्रामक है। सबसे पहले आप देखिए पहला पॉइंट ऑफ कॉमनैलिटी क्या है। 1936 में जब मुस्लिम लीग ने अपना घोषणा पत्र सामने रखा था तो मुस्लिम लीग ने कहा था कि मुसलमानों के लिए शरिया पर्सनल लॉ रहेगा और उसकी रक्षा की जाएगी। 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र न्याय पत्र जारी किया है उसमें यह वायदा किया गया है कि अल्पसंख्यकों के लिए जो पर्सनल लॉ है जो हमारे देश में चलता है, खास करके जब हम पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो इसमें हम अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान समाज की बात बड़े पैमाने पर होती है क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध उन्हीं का सामने आता है कि पर्सनल लॉ चेंज नहीं होना चाहिए, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए।
तो कांग्रेस ने यह वादा किया है कि अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ सुरक्षित रहेंगे। इसी देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब आक्रमक हो रही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? 1936 में मुस्लिम लीग ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि उनकी पार्टी बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेगी। बहुसंख्यकवाद शब्द का इस्तेमाल मुस्लिम लीग ने 1936 में किया था। 2024 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में यही शब्द फिर दोहराया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि भारत में बहुसंख्यकवाद नाम की कोई जगह नहीं है। एक बार फिर बहुसंख्यकवाद शब्द का इस्तेमाल 1936 के बाद कांग्रेस ने अब किया है और जाहिर सी बात है इसे लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले भी जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के तमाम नेचुरल रिसोर्सेज और रिसोर्सेज पर पहला हक अल्पसंख्यकों का और खास करके मुसलमानों का है। इसके ऊपर उस वक्त जबरदस्त विवाद खड़ा हुआ था, जिसे भारतीय जनता पार्टी लगातार भुनाती रही। अब बहुसंख्यकवाद का विरोध करने की बात जब सामने आती है तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को कांग्रेस पर आक्रमण करने का मौका मिल जाता है। तीसरा पॉइंट जिस पर मुस्लिम लीग से समानता पाई जा रही है, 1936 में मुस्लिम लीग ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मुसलमानों के बच्चों के लिए खास छात्रवृत्ति और नौकरियों के लिए वो संघर्ष करेगी। यह कहने की आवश्यकता मुस्लिम लीग को हो सकती है, लेकिन क्या यह संघर्ष कांग्रेस को करना चाहिए? 2024 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया है कि मुस्लिम छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिले और इसे इंश्योर किया जाएगा कांग्रेस की सरकार के द्वारा। जब इस तरह की बातें सामने निकल कर आती हैं और यह कॉमनैलिटी निकल कर सामने आती है, तो क्यों आरोप नहीं लगेंगे कांग्रेस पार्टी पर? मुस्लिम लीग एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी रही आजादी के पहले जिसने भारत के विभाजन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगर उसकी भाषा का आज इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कर रही है तो जाहिर सी बात है आरोप लगेंगे। पूर्व कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने राहुल गांधी को अब पाकिस्तान में जाकर रावलपिंडी में चुनाव लड़ने की नसीहत दे दी है इस घोषणा पत्र के बाद। सोचिए बात कहां से कहां तक पहुंच जाती है। कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस हो गई है। और ये जो मैनिफेस्टो है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का मैनिफेस्टो नहीं लगता, ये मोहम्मद अली जिन्ना का मैनिफेस्टो लगता है। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को, न नीति बची है, न नीयत बची है, न नेता बचा है। मोस्ट अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री। इसके साथ साथ कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो और बातें कही हैं जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक है, वो ये है कि संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 26, 28, 29 और 30 के तहत धार्मिक अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों को सुरक्षित रखने के साथ साथ उसे बहाल रखने की बात कांग्रेस ने कही है और यह वायदा किया है। जाहिर सी बात है अब इस पर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर प्रहार हो रहा है। जब कांग्रेस पर इतना प्रहार हो रहा है तो क्या आपको लगता है कांग्रेस चुप रहेगी? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि मोदी और शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। मोदी शाह के वैचारिक पूर्वज ने 1942 में महात्मा गांधी से भारत छोड़ो आह्वान का विरोध भी किया था। मौलाना आजाद की अध्यक्षता में किए गए इस आंदोलन का उन्होंने विरोध किया था। हर कोई जानता है कि कैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1940 के दशक में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके बंगाल, सिंध और NWFP में अपनी सरकारें बनाई थी। अब इस तरह की बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, लेकिन क्या कहें, कांग्रेस हमेशा रिएक्टिव होती है, एक्टिव नहीं। जब आप प्रतिकार करते हैं तो आपकी बात कोई नहीं सुनता। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कांग्रेस अब अपने बचाव में पुरजोर तरीके से अपने सभी नेताओं को लेकर आ रही है। वो जानते हैं झूठ क्या होता है। अगर वो जानना चाहते हैं कि झूठ क्या होता है, वो तो अपनी बात को ज़रा उस पर ज़्यादा गौर करें। इतना अच्छा मैनिफेस्टो बहुत सालों से नहीं आया है जो आज मैनिफेस्टो
हम लोगों ने आपके सामने रखा है। जिन्ना की जो मुस्लिम लीग है, जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने समझौता किया था, कांग्रेस ने कभी समझौता नहीं किया था। और एक बात यह भी कह दूं कि अडवाणी जी पाकिस्तान गए, जसवंत सिंह पाकिस्तान गए और जिन्ना की प्रशंसा की। जिन्ना के प्रशंसक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह, बीजेपी के नेता। कोई कांग्रेस नेता नहीं किया है। ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंद्र मोदी देते हैं, कहते हैं हमारे घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। असलियत यह है कि ये वो दिल में जो इतना अथाह प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम है मुस्लिम लीग के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो रह रह कर छलक जाता है। वो गागर इतनी भरी है प्रेम से कि वो समझती नहीं है, वो रह रह कर छलक जाती है। ये असलियत है। कांग्रेस पूरे तरीके से अपने बचाव की मुद्रा में सामने आ चुकी है। सभी नेता एक के बाद एक मुस्लिम लीग के साथ संघ परिवार के जुड़ाव की बात कर रहे हैं, जो कि तथ्यात्मक तरीके से अलग है, क्योंकि जो उस वक्त की स्थिति थी उसके आधार पर वैचारिक गठबंधन नहीं था, बल्कि अपॉर्चुनिस्टिक गठबंधन था, ताकि किसी भी तरीके से अंग्रेजों को दूर रखा जाए। लेकिन कांग्रेस अब इसे एक अलग कलेवर में जनता के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जो सिमिलैरिटी निकाली है, खास करके मुस्लिम लीग के 1936 के मैनिफेस्टो से, वो अपने आप में बहुत दीगर है और इसका बहुत दूर तक अंजाम जाने वाला है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक और मसले पर कांग्रेस को घेरा है, और वो मसला बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आज हम जातीय आधार पर अपने देश को खंडित होते हुए देखना चाहेंगे? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कास्ट सेंसस कराने पर भरोसा ही नहीं दिया, जोर भी दिया है। कास्ट सेंसस के आधार पर एक बार फिर से आरक्षण की आग को भड़काने की कांग्रेस ने कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट रखी है। सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद कहीं कोई और, यानी कि जाति। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जाति प्रथम कर दिया है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस पर हमला करने का एक और बेहतर मौका मिला है, और इसके जरिए कांग्रेस पर हमला इस अंदाज में किया जा रहा है कि आप राष्ट्र को क्या खंडित करते हुए जातियों को आगे बढ़ाकर पूरे हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हिंदुओं में बंटवारा कांग्रेस की नीति है? बांटो और राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी, उसी लाइन पर कांग्रेस आज क्यों चल रही है? अब आप सोचेंगे कि आखिरकार जातीय आधार पर तो मतदान हिंदुस्तान में आज से नहीं, बल्कि आजादी के पहले से भी लगातार होता रहा है। इसमें नया क्या है? भारतीय जनता पार्टी को भी तो इसका काफी फायदा मिलता है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो हम आमतौर पर मिस कर जाते हैं। अगर हिंदू वोट बैंक पूरे तरीके से एकजुट रहता है, यानी कि बहुसंख्यक वोट बैंक एकजुट रहता है और जातीय आधार पर बंटता नहीं है, तो आप जानते हैं इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको मिलता है? इसका फायदा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदू वोट बैंक, बहुसंख्यक वोट बैंक और उसके साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों को जोड़कर एक साथ चलती है। और यही विचारधारा संघ परिवार की भी है। राष्ट्र प्रथम, जाति उसके बाद। ऐसे में अगर वोटों का बंटवारा होगा तो जाहिर से बात है विपक्ष की पार्टियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि वो जातीय आधार पर चलती हैं। जैसे कई जातीय पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, आरजेडी ले लीजिए, ये पार्टियां जाति प्रमुख हैं। जाति और धर्म के आधार पर, गठबंधन के आधार पर ये अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत ताकत तब बनती है जब सभी हिंदू वर्ग के समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहकर जबरदस्त तरीके से लताड़ रही है।